Hello friends, my name is Professor Swapnil Vijay Dhande. My subject is secretarial practice. Friends, last two lectures start the chapter number 4, issue of debentures. The provisions of issue of debentures as per Company Act, as per company rules, as per SEBI's guideline. The provisions of types of debentures and the details of provision as per the Company Act 2013. Various points discussed the last few lectures. So friends, today we are going to learn about provision as per Company Rules 2014. Provision as per Companies Rules 2014. If a company issue secured debentures, company must fulfill the following condition. जब कभी कंपनी सिक्योर डिबेंचर यानी सुरक्षित कर्जों रोकी जो है उनकी बिक्री या उनको जब इश्यू करते तो उनको जो भी फॉलोइंग प्रोविजंस है, जो कंडीशंस है, वो कंडीशन क्या करने पड़ते, फुलफिल करने पड़ते. इफ अ कंपनी इशू अ सिक्योर डिबेंचर, कंपनी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन. यानी जब कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू करती है तो नीचे दिए हुए कंडीशंस उनको क्या करने पड़ते, फुलफिल करने पड़ते. फर्स्ट कंडीशन है टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर. टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर जिसे हम सुरक्षित कर्जों रखे का कालावधि कहते हैं. ऑल सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम्ड विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. यानी जो भी आपके सिक्योर डिबेंचर्स है वो सभी सिक्योर डिबेंचर का रिडीम यानी रिटर्न रिफंड आपको विद इन 10 years के अंदर करना चाहिए. ओनली सर्टन कंपनीज लाइक कंपनी एंगेज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और कंपनीज पेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI कैन इशू डिबेंचर बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 10 years बट नॉट एक्सीड 30 years. यानी ये जो सभी कंपनीज है जो हमने देखे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट सेंट्रल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट RBI कैन बी इशू डिबेंचर बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 10 years बट नॉट एक्सीड 30 years. यानी ऑल सिक्योर डिबेंचर जो है उनको विद इन 10 years के अंदर हमको क्या करना है, रिडीम करना है, रिफंड करना है, रिपेमेंट करना है. बट कुछ कंपनीज जो होती है लाइक एंगेज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी जो कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एंगेज होती है वैसे कंपनीज जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, RBI है, ऐसे कंपनी को 30 years का पीरियड होता है. यानी 30 years के अंदर आपको जो भी डिबेंचर्स है सिक्योर डिबेंचर उनको रिफंड, रिपेमेंट, रिडीम करना पड़ता है. सेकेंड कंडीशन जो है वो है क्रिएट चेंज ऑन असेट. क्रिएट चार्ज ऑन असेट. क्रिएट चार्ज ऑन asset. Company has to create a charge on asset of the company on its subsidiary company or holding company. यानी कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन asset of the company, subsidiary company या होल्डिंग कंपनी. यानी कंपनी अपनी जो असेट है उस असेट पे या अपनी जो सब्सिडरी कंपनी है उस सब्सिडरी कंपनी पे या होल्डिंग कंपनी के किसी भी एसेट पे क्या कर सकती है, चार्ज कर सकती है. द वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी एडुकेट
to cover the entire value of debenture issue and interest to be paid on it. यानी टोटल आपका जो भी डिबेंचर्स है, the value of charge should be adequate to cover the entire value of debentures issue and interest to be paid on it. यानी आपकी डिबेंचर की जो टोटल वैल्यू है, उस टोटल वैल्यू के हिसाब से आपका जो भी एसेट आप चार्ज कर रहे हो, उस पर आपकी इशूड वैल्यू एंड इंटरेस्ट वो क्या होना है, सभी कवर होना चाहिए. If a government company issues secure debenture which has central or state government's guarantee, then it need not create any charge on asset. यानी जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट कंपनी की गारंटी ली है, तो ऐसे समय में उस कंपनी पे किसी भी एसेट पे हम चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते. यह है हमारा सेकंड कंडीशन, मीन्स क्रिएट चार्ज ऑन एसेट. थर्ड है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी. अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी. बिफोर issuing prospectus of later, the company has to appoint a debentures holder. यानी कंपनी के प्रॉस्पेक्ट या ऑफर लेटर इश्यू करने से पहले कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है. कंपनी also has to execute a debenture trust deed either before issuing prospect or offer letter or within 60 days from the allotment of debenture. यानी आपकी जो भी प्रॉस्पेक्टस है या आपकी जो भी ऑफर लेटर्स है या आपकी जो भी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स है, वो डिबेंचर्स अलॉटमेंट डिबेंचर से आपको 60 डेज के अंदर डिबेंचर ट्रस्ट डीड आपको करना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विश्वस्त कर्जों के करार कहते हैं. यानी कंपनी also has to execute a debenture trust deed either before issuing prospectus or offer letter or within 60 days for the allotment of debenture. यानी आपके allotment of debentures के 60 डेज के अंदर आपको, यानी जब आप allotment of debenture कर रहे हैं उस 60 डेज के अंदर आपको डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या करना पड़ती है, एग्जीक्यूट करनी पड़ती है. The deed contain the term and condition agreed upon by the company and the trustees and clearly state the role of the debentures trustee. यानी ये जो डीड है, इस डीड में कंपनी और ट्रस्टी इन सभी को जो भी कंडीशंस है, जो भी नॉर्म्स है, रूल्स है, वो क्या होनी चाहिए, एग्री होनी चाहिए. एंड जो भी इनका रोल है वो रोल कैसा होना चाहिए, क्लियरली रोल होना चाहिए. यानी इसमें जो डिबेंचर ट्रस्टी है, इस डिबेंचर ट्रस्टी का जो रोल है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. यानी अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, आपका प्रोस्पेक्ट ऑफर लेटर्स इशू करने से पहले आपको डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट करनी है. देन कंपनी ऑल्सो एग्जीक्यूट द डिबेंचर ट्रस्ट डीड आइदर बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस एंड ऑफर within the 60 डेज फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर. यानी आपने जो डिबेंचर अलॉट किए, डिबेंचर अलॉट करने से 60 डेज के अंदर आपको डिबेंचर ट्रस्ट डीड कंप्लीट करनी है. या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो टर्म एंड कंडीशन कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्टी को क्या होनी चाहिए, एग्री होनी चाहिए.
एंड इसमें भी कंपनी में भी डिबेंचर ट्रस्टी की जो भी रोल्स है, जो भी भूमिका है, वो कैसे होनी चाहिए, क्लियरली होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए. देन नेक्स्ट है क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. कंपनी हैज टू क्रिएट a debentures redemption reserve account out of the profit available for payment of debenture. यानी कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से जो भी डिबेंचर रिडम्पशन है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है. यानी कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से कंपनी को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है. कंपनी हैज़ टू मेंटेन एटलीस्ट 25% ऑफ वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इन द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. यानी जो भी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है या जो भी आउटस्टैंडिंग वैल्यूज़ है, उस वैल्यू से 25% जो भी वैल्यू है इट्स आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इन द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. यानी कंपनी हैज़ टू मेंटेन 25% वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इन द डिबेंचर रिजर्व रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. यानी टोटल डिबेंचर्स वैल्यू से 25% वैल्यू आपकी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए. कंपनी हैज़ टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन बिफोर 30 April each year some not less than 50% of the amount it debenture maturing during the year ending 31st March of the next year. यानी इसलिए हर एक कंपनी ने 30 अप्रैल से कम 50% जो अमाउंट है या जो भी आपके डिपॉजिट्स है, उस अमाउंट को क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए. यानी कंपनी हैज़ टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन बिफोर 30 April each year some not less than 50% of the member. यानी 30 अप्रैल से पहले जो भी आपके इन्वेस्ट है या डिपॉजिट है कंपनी के, वो एवरी ईयर्स some not less than 50% of the amount is debenture maturity during the year ending 31st March of the next year. यानी 31st मार्च को हमें जो भी इन्वेस्टमेंट है या जो भी डिबेंचर्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, इनकी क्या करनी पड़ती है, रिटर्न या रिफंड करना पड़ता है. इससे पहले कि कंपनी हर एक साल 30 अप्रैल कम से कम 50% जो भी अमाउंट है वो क्या करती है, इन्वेस्ट करती है या डिपॉजिट करती है. जैसे कि इनका ये जो भी हमारे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, इनको हम क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं या रिफंड कर सकते हैं. नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट एज पर सेबी फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर. यानी सेबी की कुछ रिक्वायरमेंट दी है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिलेटेड, वो देखते हैं. फर्स्ट रिक्वायरमेंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन. सेबी regulation 2008 regulation 12 state the minimum subscription to be collected by a company. यानी जो सेबी है, नियम 2008
यानी रेगुलेशन 2008 रेगुलेशन 12 के ज़रिए स्टेट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ द कलेक्ट बाय द कंपनी, यानी किमान अभिधान रकम क्या करनी पड़ती है, कलेक्ट करनी पड़ती है। यानी मिनिमम जो भी सब्सक्रिप्शन है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करना पड़ता है। एज पर सेबी द मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिक इशू of debenture is 75% on the base issue size is rupees 100 करोड़। यानी सेबी के गाइडलाइन से आपकी जो भी सार्वजनिक कंपनी है उस सार्वजनिक कंपनी की कर्जरोखी की सेलिंग या इशूइंग करते वक्त 75% मीन्स 10 करोड़ की किमान या मिनिमम सब्सक्रिप्शन वहाँ पे होना चाहिए, बराबर। If the minimum subscription is not received, the entire money received should be refunded within the 12 days for the date of closure of the issue। यानी जो भी आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, यानी जो भी आपकी इट नॉट रिसीव्ड, यानी जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा, जो भी आपका मिनिमम कैपिटल होगा वो आपको इशू नहीं हुआ तो जब आपकी डिबेंचर्स इशू की क्लोजर डेट है या जिस दिन से डिबेंचर इशू बंद हो रहा है उस दिन से 12 डेज के अंदर आपको वो मनी क्या करना पड़ता है, रिफंड करना पड़ता है, या जो भी रकम है वो रकम आपको रिफंड करनी पड़ती है। कितने दिन के अंदर, 12 डेज के अंदर, 12 दिन के अंदर आपको वो जो भी रकम है वो रिफंड करनी पड़ती है। मीन मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या देखा मिनिमम सब्सक्रिप्शन ने कि सेबीज रेगुलेशन 2008 रेगुलेशन 12 स्टेट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू द कलेक्ट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए। एज पर द सेबी मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिक इश्यूअर ऑफ द डिबेंचर 75% बेस साइज ऑफ 10 करोड़ and the minimum subscription is not received, the entire money received should be refunded within the 12 days the date of closure of issue। यानी डिबेंचर्स इशू की क्लोजर डेज के बाद 12 डेज के अंदर आपको जो भी रकम है, जो भी मनी है वो आपको क्या करना है, रिफंड करना है। सेकेंड है रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी कैन रिटेन over subscription money up to minimum 100% of the base issue size or any lower unit as specified in the offer letter or letter of offer and prospectus। यानी डिबेंचर इशू की ज़्यादा डिमांड रही या ओवर सब्सक्रिप्शन रहा तो ऐसे समय ने मैक्सिमम 100% या जो भी आपका ऑफर लेटर है, प्रॉस्पेक्टस है, उस प्रॉस्पेक्टस में, ऑफर लेटर्स में जो भी आपकी इशूइंग साइज है उस इशूइंग साइज के हिसाब से आप जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। यानी कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ मनी अप टू मैक्सिमम 100% ऑफ द बेस इशू साइज ऑफ एनी लोअर यूनिट एज स्पेसिफाइड इन द ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर एंड प्रॉस्पेक्टस। यानी आपकी जो भी कर्जरोखी है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड रही तो ऐसे समय में कंपनी जो डिबेंचर का बेस इशू है उससे ज़्यादा से ज़्यादा 100% या जो भी आपका ऑफर लेटर है या लेटर ऑफ ऑफर या प्रॉस्पेक्टस है उस प्रॉस्पेक्टस में मेंशन किए हुए वैल्यू से
आप वो रकम या जो वैल्यू है वो क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। देन थर्ड है अंडर राइटर, जिसे हम हमीदार कहते हैं, अंडर राइटर। कंपनी में एंटर into a underwriter agreement with underwriters for its public issue of a debenture। यानी जो भी पब्लिक है उस पब्लिक को डिबेंचर इशू करते वक्त हमें अंडरराइटर्स की ज़रूरत होती है, या अंडरराइटर से हम क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। यानी जो कंपनी है वो कंपनी अंडरराइटर से क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। कंपनी में बी एंटर इनटू अंडरराइटर्स एग्रीमेंट विद द अंडरराइटर्स फॉर इट्स पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर। यानी पब्लिक को डिबेंचर इशू करते वक्त अंडरराइटर से कंपनी क्या करती है, एग्रीमेंट करती है। अपॉइंटमेंट ऑफ अंडरराइटर मस्ट बी मेंशन इन द ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर एंड प्रॉस्पेक्टस। यानी अपॉइंटमेंट ऑफ अंडरराइटर ये जो है वो एक या आपके ऑफर लेटर में या प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया रहता है। एंड लास्ट जो है वो है क्रेडिट रेटिंग, यानी जिसे हम कहते हैं पत्र श्रेणी, क्रेडिट रेटिंग। से भी रेगुलेशन 2018 स्टेट द कंपनी शुड गेट क्रेडिट रेटिंग फॉर इशूइंग डिबेंचर। यानी जो सेबी है, सेबी के जरिए जो भी हमारे इशू ऑफ डिबेंचर है, इशू ऑफ डिबेंचर के लिए हमें क्रेडिट रेटिंग फॉर इशूइंग डिबेंचर, यानी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। कंपनी शुड बी गेट क्रेडिट रेटिंग फॉर इशूइंग डिबेंचर। एज पर सेबी, companies making a public issue or right issue of convertible debenture must obtain credit rating from one or more credit rating agencies। यानी जो भी सेबी है, सेबी से जब कंपनी है, कंपनी पब्लिक को डिबेंचर के लिए या उनके राइट इशू के लिए कंपनी को एक या एक से ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्या करनी पड़ती है, जो भी क्रेडिट रेटिंग सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। यानी एज पर से भी कंपनी मेकिंग अ पब्लिक इशू और राइट इशू, यानी एज पर से भी कंपनी मेकिंग पब्लिक इशू या राइट इशू, यानी जो भी पब्लिक है या जो भी राइट इशू मीन्स हक इशू, यानी जब पब्लिक को डिबेंचर इशू करे या कोई राइट्स इशू करे ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर मस्ट बी ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फॉर वन और मोर क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी। जब क्रेडिट रेटिंग ले रहे हो तो एक या एक से ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको वो सर्टिफिकेट क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। द रेटिंग शुड बी मेंशन इन द आफ्टर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर एंड प्रॉस्पेक्टस। एंड जो भी आपकी क्रेडिट रेटिंग्स हैं वो शुड बी मेंशन इन द आफ्टर द लेटर और लेटर ऑफ ऑफर एंड प्रॉस्पेक्ट, यानी आपकी जो भी माहिती पत्रक है या जो भी आपका मांगनी पत्रक है, यानी लेटर ऑफ ऑफर्स या प्रॉस्पेक्टस में उसका मेंशन होना चाहिए। सो फ्रेंड, टुडे डिस्कस द प्रोविजन एज पर द कंपनी रूल्स 2014। जो भी प्रोविजंस थे उस प्रोविजन में हमने देखा टेन्योर ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर, क्रिएट चार्ज ऑन असेट, देन अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, देन देखा कि रिक्वायरमेंट एज पर द सेबीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, या सेबी के लिए कौन इशू ऑफ डिबेंचर के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सेकंड रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, थर्ड है अंडर राइटर एंड फोर्थ है क्रेडिट रेटिंग। All our point discuss the today's lectures. Thank you friends.